देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इन दिनों पढ़ाई से ज्यादा चर्चा यूजीसी के नए इक्विटी नियमों की हो रही है। 13 जनवरी 2026 से लागू हुए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 को लेकर खास तौर पर जनरल कैटेगरी के छात्र खुद को असहज और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विरोध सड़क पर नहीं दिख रहा, बल्कि सोशल मीडिया और कैंपस के भीतर नाराजगी साफ दिख रही है। यूजीसी रोल बैक जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये नियम बराबरी के नाम पर असंतुलन पैदा कर देंगे। क्या है छात्रों की सबसे बड़ी चिंता? देखिए, जनरल कैटेगरी के छात्रों का कहना है कि यूजीसी का मकसद चाहे अच्छा हो, लेकिन नियमों का ढांचा एक तरफा लगता है। नए नियमों के तहत हर संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी और 24/7 हेल्पलाइन और इक्विटी स्क्वाड बनाना अनिवार्य किया गया। यूजीसी कहता है कि ये व्यवस्थाएं एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ होने वाले भेदभाव पर निगरानी के लिए है, लेकिन जनरल छात्रों को डर है कि इन व्यवस्थाओं में उनके लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं छोड़ा गया। छात्रों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यही है। उनका दावा है कि ड्राफ्ट नियमों में झूठी या गलत शिकायत करने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान था, लेकिन अंतिम नियमों में इसे हटा दिया गया। छात्र पूछ रहे हैं, अगर कोई आरोप गलत निकला तो क्या होगा? क्या सिर्फ आरोप लगने भर से किसी छात्र या शिक्षक का करियर दांव पर लग जाएगा? जनरल कैटेगरी के छात्रों का मानना है कि इससे गलत इस्तेमाल का रास्ता खुल जाता है और डर का माहौल बन सकता है। इक्विटी कमेटी में प्रतिनिधित्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। नए नियमों में इक्विटी कमेटी के गठन का जिक्र है, लेकिन जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य नहीं किया गया। यही बात छात्रों को सबसे ज्यादा खटक रही है। उनका कहना है कि इससे ऐसा संदेश जाता है कि भेदभाव सिर्फ आरक्षित वर्ग के साथ ही होता है, जबकि हकीकत कहीं ज्यादा जटिल है। छात्रों को लगता है कि बिना संतुलित प्रतिनिधित्व के फैसले पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं। इक्विटी स्क्वाड्स को निगरानी और कार्रवाई के ज्यादा अधिकार दिए गए, लेकिन नियमों में भेदभाव को स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई। छात्रों को डर है कि कोई सामान्य बहस भी शिकायत बन सकती है। प्रोफेसर खुलकर बताने या बोलने से बचेंगे। उनका कहना है कि इससे अभिव्यक्ति की आजादी और अकादमिक माहौल पर असर पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर कई लोग इन नियमों की तुलना एससी एसटी एक्ट से कर रहे हैं। उनका तर्क है कि जैसे उस कानून के दुरुपयोग की बहस होती रही है, वैसे ही यहाँ भी बिना पर्याप्त सेफगार्ड के नियम लागू कर दिए गए। अमर क्षत्रिय सभा जैसे छात्र संगठनों ने तो इन नियमों को सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार के खिलाफ बताया। अब समझिए यूजीसी क्या कह रहा है। यूजीसी का पक्ष साफ है। आयोग के मुताबिक 2020 से 2025 के बीच भेदभाव से जुड़ी शिकायतों में 100% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने भी ऐसे नियमों की जरूरत को रेखांकित किया। यूजीसी का कहना है कि ये नियम किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए है, लेकिन सवाल अब भी कायम है। जनरल कैटेगरी के छात्र पूछ रहे हैं, क्या सुरक्षा के नाम पर किसी एक वर्ग को असुरक्षित किया जा सकता है? क्या बराबरी का मतलब सबके लिए समान नियम नहीं होना चाहिए? फिलहाल कैंपस के अंदर माहौल तनावपूर्ण है। छात्र क्लास में जा रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मन में एक सवाल और डर लिए बैठे हैं, कहीं कोई गलत आरोप हमारी पढ़ाई और भविष्य को ना बिगाड़ दे। अब देखना यह है कि यूजीसी इन आशंकाओं पर क्या स्पष्टीकरण देता है या नियमों में कोई बदलाव करता है, क्योंकि अगर भरोसा नहीं बना तो ये विवाद आने वाले दिनों में और गहराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।